जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, यूट्यूब को आपके बारे में कोई ख्याल नहीं है, क्यों? ये एक जो है ना तल्ख हकीकत है जिसको समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्यों? क्योंकि यूट्यूब आपसे, आपके जेब से उनको पैसे नहीं जा रहे। ज़ाहिर सी बात है, जिसके जेब से पैसे आएंगे ये उसी का ज़्यादा ख्याल करेगा, तो हमारा कोई ख्याल उसको नहीं होगा। तो यूट्यूब को जो है ना पैसे कहाँ से आ रहे हैं? यूट्यूब को पैसे आ रहे हैं एडवर्टाइज़र से। तो ये आप लोग भूल जाओ कि यूट्यूब तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है, तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोच रहा। जो सोच रहा है वो किसके बारे में सोच रहा है? वो एडवर्टाइज़र के बारे में सोच रहा है। अच्छा, एडवर्टाइज़र के बारे में सोच रहा है। तो अब एडवर्टाइज़र की जो पॉलिसी है उनको आप लोगों ने समझना होगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम अगर चलते हैं, आपको क्या बताऊँ, google.com में सिर्फ आप लोगों को कुछ जो हकीकत है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये जो है ना समझ में आए। एड्स ऑन यूट्यूब। मैं सिर्फ आपको बता दूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो है ना यूट्यूब जो है ना काम कैसे कर रहा है। गूगल, मैं सिर्फ आप लोगों को जो चीज़ें हैं वो सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो है ना, आप लोग जो गलती कर रहे हो वो जो है ना कहीं पर कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। अच्छा, ये है। अच्छा, आगे अब चलते हम। यूट्यूब ने कुछ वादे रखे गए जो है ना रखे हुए और किए हुए जो है ना किसके साथ? एडवर्टाइज़र के साथ। आप जब तक ये नहीं समझेंगे कि यूट्यूब पर एडवर्टाइजिंग कैसे की जाती है, तब तक आपको पैसे कमाने के लिए वो जो है ना समझ नहीं आएगी, तब तक आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा, अब जो है ना आप लोग ज़रा एक चीज़ की तरफ आए कि यूट्यूब ने जो एडवर्टाइज़र है उनके साथ कौन सा वादा किया हुआ है। आप ज़रा यहाँ तक पढ़ लें, ये नज़र आ रहा है आपको? You only pay when someone chooses to watch at least 30 seconds. Views the entire ads are engaged with your ad like clicking on. ये ज़रा देख लो, आप दोबारा ज़रा देख लो कि ये जो ना क्या लिखा हुआ है। You only pay when someone chooses to watch at least 30 seconds. तो आप ज़रा इस बात को समझो कि YouTube जो है उनको तुम्हारे बारे में कोई ख्याल नहीं है। जो ख्याल है वो सारा का सारा किसके साथ है? जो एडवर्टाइज़र है उनके साथ है। ठीक हो गया। अब ज़रा आते हैं जो हमारा काम है उसकी तरफ। मतलब ये है कि आप लोग जो है ना इसको जो समझना वो ये है कि YouTube ने सारे वादे जो किए वो जो एडवर्टाइज़र है उसके साथ किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारा जो चैनल है उसी पर अगर ये स्किपेबल एड्स आ रहे हैं और 5 सेकंड के बाद जो हम जैसे लोग हैं जो एड से तंग आकर स्किप कर देते तो वो 5 सेकंड काउंट हो जाती है। अब ये उन्होंने जो वादा किया वो 30 सेकंड का किया हुआ है। अब 30 सेकंड का उन्होंने वादा किया हुआ है और आपके वीडियो पर जो है ना वो देख गई 5 सेकंड। अब 5 सेकंड के बाद ये स्किप हो गई। तो अब आप मुझे बताएं कि एक एड की फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने $1 रखी है, फॉर एग्जांपल अगर $1 पर व्यू उन्होंने प्राइस रखी है, तो ये जब 6 बंदे आएंगे आपके चैनल पर 6 डिफरेंट वीडियो या सेम वीडियो देखेंगे और 5 सेकंड बाद उसको स्किप करेंगे तो 5 6 30। तो ये जो 6 बंदे आएंगे वो देखेंगे, तब भी आपको एक ही जो वो है ना एड उसके पैसे में जो एक जो पर एड उन्होंने रखी हुई है वही आपको मिलेंगे। तो होप यहाँ तक आपको समझ आ गई। तो एड किसकी? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि जो है ना फिक्र है या नहीं है। अच्छा, हाउ यूट्यूब वर्क। अब यूट्यूब जो है ना काम कैसे करता है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने इलाकों में शॉपकीपर या फिर समझो कि वो प्रॉपर्टी डीलर या कोई सर्विस सेलर या कोई जो है ना कार बार्गेनिंग वाला बंदा, ये तो आप लोगों के इलाके में जो है ना बहुत ज़्यादा होंगे। अच्छा, प्रॉपर्टी डीलर क्या करता है? प्रॉपर्टी डीलर ये करता है कि उनके पास एक बंदा आता है कि मेरे पास बंगला है या प्लॉट है या कोई ज़मीन है, मैं उसको बेचना चाहता हूँ, सेल करना चाहता हूँ, पर
जो कैनाल है ये मैंने जो है ना इतनी डिमांड करनी है और आखिर में मैं इतने तक दूंगा, आप सेल करा दें, यही होता है ना। और उसके बाद कोई दूसरा बंदा आ जाता है कि भाई मुझे ज़मीन चाहिए, तो वो उसको लेकर जाता है किसकी तरफ, वही ज़मीन की तरफ जहाँ से जो दूसरे बंदे ने उनको कहा है कि मेरी ये ज़मीन सेल करा दे। तो वो क्या करता है, वो उन दोनों के दरमियान वो जो डील है वो कराता है, ठीक है, डील कराता है। डील कराने के बाद जो है ना क्या करता है, वो जो अपनी कमीशन है वो ले लेता है। ऐसा होता है ना, सेलर सी भी ले लेता है और बायर सी भी ले लेता है। ज़मीन वाला जो है, ज़मीन बेचने वाला, उनसे भी वो कमीशन ले लेता है 1%, 2%, 3%। और साथ में जो खरीदने वाला होता है वो से भी जो है ना वो कमीशन ले लेता है। शॉपकीपर भी ऐसा ही करता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी कंपनी है, मैं जो शॉपकीपर्स है मैं उनके पास अपना प्रोडक्ट लेकर आता हूँ कि भाई ये सेल कर दो। फॉर एग्जांपल एक पैकेट 100 की है, मैं उसको 90 का दे देता हूँ कि भाई ये 90 का सेल करा दे, इनमें 10 जो रुपीज़ है ये तुम्हारे हो गए। अब ये अपनी कमीशन के थ्रू मेरे ये प्रोडक्ट सेल कराएगा। अब शॉपकीपर क्या हो गया, शॉपकीपर वो मेरा प्रोडक्ट सेल करता है किसको, जो उनके पास ग्राहक आते हैं, यही होता है ना। अच्छा, किस किस को समझ आया यहाँ तक? सर क्या सीन है, कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अब जो है ना देखो, मेरे ख्याल में सबको स्क्रीन नजर आ रही है। अच्छा ठीक हो गया, अच्छा वेरी गुड। अब देखो समझो इसको, YouTube जो है, YouTube भी सेम तरह की स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई हुई है। ये इसके पास एडवर्टाइजर आता है कि भाई ये मेरा एड है, आप इसको फॉर एग्जांपल 1000 लोगों तक अगर पहुंचाओगे तो मैं, अगर 1000 लोग इसको देखेंगे तो मैं आपको $1 दूंगा, ठीक हो गया। अब हमारे जैसे लोग जो होते हैं जिसको कुछ पता नहीं होता, वो क्या कर देते हैं, वो तो YouTube पर गाने वगैरह कुछ भी सर्च कर लेते हैं, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आते हैं। तो ये जो है ना, हम क्या कहते हैं, हम देखते हैं YouTube हमारे सामने वो एड ला कर दे देता है। अब एड ला कर दे देता है तो फिर जो है ना क्या होता है, हम एड देखते हैं, वो एडवर्टाइजर की डिमांड पूरी होती है, हमारी डिमांड पूरी नहीं होती। अब आप जैसे बंदे जो क्रिएटर है, जो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और अच्छा काम करते हैं, वो क्या होता है, वो ये करते कि वो खूबसूरत कंटेंट क्रिएट करते हैं। अब आप लोगों की दुकान पर, ये आप लोगों का चैनल ऐसा ज्यूम कर लो जो कि क्या है, एक शॉप है जहां पर आप लोगों ने मुख्तलिफ जो है ना बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई हुई है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट लगाए गए, एक वीडियो जो है ना एक टॉपिक पर, दूसरी टॉपिक पर, या पबजी चैनल कोई भी ले लो, आप लोगों ने बहुत ज्यादा वीडियोस अपलोड की हुई है। तो ये आप लोगों का हो गया दुकान। अब YouTube आपके पास लेकर आ रहा है, क्या लेकर आ रहा है, एडवर्टाइजर की जो डिमांड है वो लेकर आ रहा है, एडवर्टाइजर की जो प्रोडक्ट है वो लेकर आ रहा है, वो एड्स लेकर आ रहे हैं। और साथ में जो है ना वो क्या लेकर आ रहा है, उसके पास व्यूअर्स की भी बहुत ज्यादा मार्केट है। जो व्यूअर है, जो मेरी तरह बंदे जिसको YouTube की कुछ समझ नहीं है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आते हैं, तो ये उनके पास बहुत ज्यादा मार्केट है। अब ये तुम्हारी दुकान पर क्या कर रहे हैं, बाय एंड सेल वाला कारोबार कर रहा है, लेकिन साथ साथ क्या कर रहा है, तुम्हें भी दे रहा है और साथ में वो जो है ना खुद भी खा रहा है। खुद खाने का क्या मतलब, उन्होंने 45% कमीशन बहुत हेवी लेता है, 45% खुद रखता है, 55% आपको दे देता है। ये किसके पैसों से, एडवर्टाइजर के पैसों से, एडवर्टाइजर के पैसों से ये जो है ना ये रख रहा है। अब यहां तक समझ आई, यहां तक समझ आई, ठीक हो गया। ये आप जो कितना कमा रहे हो ये जो है ना RPM में ही नजर आएगा, ठीक है। इफ्तिखार भाई गूगल से कॉपी किया हुआ है मेरे ख्याल में, या क्या हुआ, चले जी गुड हो गया, कुछ भी है मतलब समझ तो है। अच्छा, ये RPM जो है ये तुम्हारी रेवेन्यू, ये तुम्हारे चैनल को ये डिसाइड करेगा कि 1000 व्यूज पर आपके चैनल पे जो कंटेंट है वो, उस पर जो एड चल रही है, उसी को जो है ना उसी से आप कितना कमा रहे हो। हमेशा याद रखो, YouTube के जेब में जा रहे 1000 रुपए या 100 रुपए, चलो गिन लो, 100 रुपए YouTube के जेब में जा रहे, उनसे 55 रुपए आपके जेब में आएंगे। अच्छा, आप लोगों ने कभी जो है ना ऐसा देखा है कि आप लोग फॉर एग्जांपल 15,000 मंथली कमा रहे हो और आपने एक मुलाजिम रखा हुआ है या आपने कोई इंटर्नी रखा हुआ है और आप उसको जो है ना 50,000 मंथली दे रहे हो, कभी हुआ है ऐसा? आप लोग मुझे बताएं, कभी ऐसा हुआ है? अच्छा गुड हो गया। नहीं तो भाई यही वो चीज़ है कि YouTube जो है, YouTube अपने जेब से कोई पैसा नहीं दे रहा, ये दे रहा है जो एडवर्टाइजर उसको पे कर रहा है, उनसे 55% दे रहा है।
ठीक है। अच्छा, अब ये आ गई यहाँ पर 45 जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू, इसका ये मतलब कि अगर उनके मतलब 1000 बार जो ऐड देखना है ना, वो फिलहाल कम पड़ा हुआ है। अगर ये 1000 बार जो है ना यहाँ पर ऐड आ जाती है और देख लेते लोग, तो फिर यहाँ पर जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है वो 152 हो जाएगी। ठीक हो गया, 152। ये मैथमेटिक्स को समझो, ठीक है, ये कैलकुलेशन को समझो। अच्छा, अगर हजार देखो यहाँ पर जो 45 है वो क्यों आया हुआ है? क्योंकि 1000 व्यूज, 1000 बार जो ऐड है वो फिलहाल नहीं देखा गया, ऐसा ही है ना। तो 1000 ऐड फिलहाल नहीं देखा गया, इसलिए जो है, इसलिए यहाँ पर 45 आया हुआ। समझ आई ये बात समझ आई? आदिल कह रहा है ये समझ नहीं आई। अच्छा आदिल, बात यह है कि YouTube आपके चैनल से, आपके कंटेंट पर जो एड्स आते हैं उनसे जो पैसे कमा रहा होता है वो यहाँ प्लेबैक बेस CPM जो है यहाँ पर आती है, यहाँ पर शो होती है। और YouTube आपको 1000 व्यूज पर 1000 बार अगर ऐड देखी जाती है तो उसी से वो कितना आपको देगा, वो RPM में लिखा होता है। और एस्टिमेटेड रेवेन्यू, ये आपकी जो रेवेन्यू जनरेट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये जो है ना 1000 व्यूज पर आपको दे रहा है, यहाँ पर जो लिखा गया है 152, ठीक है 152, तो यहाँ पर आपकी रेवेन्यू 1000 भी हो सकती है, $2000, $5000, $10,000 भी हो सकती है। वो क्यों? क्योंकि आपकी जो कंटेंट है उसी पर लोगों की ट्रैफिक ज्यादा होगी, और 1000, 2000, 5000, 10,000 बार आपका ऐड देख चुका होगा, तो इसलिए आपकी रेवेन्यू ज्यादा हो गई। यहाँ एस्टिमेटेड रेवेन्यू में अभी $45 इसलिए आए हुए क्योंकि आपके ऐड 1000 बार नहीं देख चुके, मे भी 100 बार देख चुके हो, 200 बार, 500 बार, इसलिए यहाँ पर 152 की बजाय 45 आया हुआ। होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। फरहान कह रहा है आपके 292 का 55% कितना बनता है? आप खुद जो है ना जनरेट कर ले और फिर यहाँ भी शेयर कर ले हमारे साथ। अच्छा, ये है फैक्ट, आप लोग खुद भी देख सकते हैं, इसको जो है ना सर्च कर सकते हैं। अच्छा, अब इस स्क्रीनशॉट की तरफ आए जो पाकिस्तानियों ने जो है ना CPM के थ्रू YouTube का बेड़ा गर्क किया हुआ था। आप लोग जरा ये देख ले, ये जो ऊपर वाली स्क्रीनशॉट है, मैं 1 मिनट जरा ये वो कर लो, क्या ये देख लो। अभी यहाँ पर ये जो ऊपर वाली स्क्रीनशॉट है, ये वो पिछली वाली जो हमने अभी डिस्कस किया वही है। और ये जो छोटा स्क्रीनशॉट है, आप जरा इसको और से देखो, यहाँ पर CPM की जो वैल्यू है वो है $28। मतलब 1000 व्यूज पर 1000 बार जो आपके चैनल पर अगर ऐड देखी जाती है तो YouTube कितना कमा रहा है? वो $28 कमा रहा है। और जो RPM है वो कितना है? 1635। मतलब ये कि आपने जो मुलाजिम रखा हुआ है उनको आप दे रहे हो 1635, और आप जो खुद कमा रहे हो वो है ₹28। तो क्या ये ठीक है या गड़बड़ है? आप मुझे ये बताएं। इफ्तिखार कह रहा है गड़बड़ है, फेक। अच्छा गुड। अब यहाँ आप देखो, वो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था वो यही है कि यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपके चैनल के साथ गड़बड़ हो रही है या ठीक हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखो YouTube कितना कमा रहा है, YouTube कमा रहा है 28। अब वो 45% को लेगा। अब 45% जो लेगा, उसके बावजूद आप उससे कमा रहे 1635, तो भाई ये तो स्यापाई हो गया ना। और आपकी एस्टिमेटेड में $24,000। आप खुद सोचो कि ये CPM पाकिस्तानी जो कर रहे थे, जो है ना उसके जो चैनल उड़ रहे थे, जो चीज़ें उड़ रहे थे, वो इसी वजह से उड़ रहे थे। समझ आई इन बातों की जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? समझ आई? इफ्तिखार, खुरम, नवाज गुज्जर, अच्छा गुड हो गया। मुजाहिद ठीक हो गया, सही हो गया, वेरी गुड। अच्छा, अब भी आते हैं YouTube के एल्गोरिथम की तरफ। YouTube काम कैसे कर रहा है, उनके एल्गोरिथम क्या है? आपका जो चैनल रिव्यू में चला जाता है, या फिर जो सस्पेंड हो जाता है, या फिर जो ब्लॉक हो जाता है, या फिर वही चीज़ें जो कॉपीराइट क्लेम आ जाती है, ये क्यों आ जाती है? इसके पीछे होता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम किसे कहते हैं? एल्गोरिथम हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कंप्यूटर का कोड होता है, प्रोग्राम होता है। अभी जो है ना बहुत सारे लोगों को समझ आ रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे भी होंगे जिसको एल्गोरिथम की समझ नहीं आ रही होगी। एल्गोरिथम कंप्यूटर जो है उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये एक बहुत ही बेवकूफ़ मशीन है, ठीक है। इसको आपने कोडिंग के ज़ुबान में समझाना होता है। समझ आई ये बात? अब कोडिंग के ज़ुबान में समझाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, फर्स्ट वो होती है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये आइडिया आता है कि मैंने एक ऑनलाइन स्टोर खोलना है,
अब ऑनलाइन